नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं नवरात्रि की पावन व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, साधु शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, महा और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल जाता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंदिया और काकबंदिया के इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस लभ्य मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अंगहीन हो जाता है। उसकी संतानोत्पत्ति नहीं होती और इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो सत्वा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित उस नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से आधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में प्रेरित राणदी उसके अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या को ऐसे निर्भय से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और ब्याहने कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही परम विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी
और अति प्रतियोगिता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़कर ले गए और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक का नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो दुर्गे मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के क्रोध को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो व्रत किया तो उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने में अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित तो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम करने वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वो दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमुखी ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरा उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, इस विधि को और इसके फल को विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर देव दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियाँ बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। विजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाग से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को विनम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें इसलिए बतलाया। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता दी।